हेलो गाइस, स्वागत है आपका केयर ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि यहाँ पर हमने एक ड्राइंग हॉल यहाँ पर मॉडल किया था। यहाँ पर कुछ काउचेस क्रिएट करेंगे या सोफ़ास क्रिएट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सोफ़ा क्रिएट करने के लिए मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाता हूँ, एक चैम्फर बॉक्स ले लेता हूँ। डेफिनेटली आप ये एरिया में भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये एरिया में जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम है। आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टॉप व्यू में जाकर ये एरिया में इजीली सेलेक्ट कर लेता हूँ और तो 6 to 7 फीट हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ विड्थ जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, वो हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और डेफिनेटली यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रखेंगे। तो इसे मैं यहाँ से ग्राउंड लेवल से मैं 0.6 इंचेस या 0.7 इंचेस में ग्राउंड लेवल से इसे लिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर ऑब्जेक्ट को, या फिर आप इसको 1 फीट तक, 1 फीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ग्राउंड लेवल से लिफ्ट करना इसे। 0.6 इंचेस, 0.6, 0. ओके, बेटर है। 0.4 फीट, नॉट इंचेस। यहाँ पर जाकर शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पर अब थोड़ा सा फिलेट जो है मैं इसका फिलेट कम कर सकता हूँ। टॉप व्यू में जाएंगे, टॉप व्यू में जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ और वर्टाइसेस में जाकर इस तरह से इसे डिफाइन अप कर सकते हैं। और इसकी और जितनी कॉपीज़ आपको बनानी है आप उतनी कॉपीज़ अकॉर्डिंगली शेयर कर सकते हो इसके बीच। थोड़े से वर्टाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं आप। व्हाटएवर, यहाँ पर जाकर एजेस में जाता हूँ और यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स पुट कर लेता हूँ। इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स पुट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक मॉडिफायर देता हूँ, दैट इज FFD बॉक्स, फ्री फॉर्म डिफॉर्मर बॉक्स यूज़ करेंगे। और फ्री फॉर्म डिफॉर्मर से मैं स्लाइटली इसे थोड़ा सा ऊपर पुश कर लेता हूँ। सेम इसे भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं कनेक्ट्स यहाँ पर दे देता हूँ। फिर से मॉडिफायर में जाता हूँ, FFD बॉक्स यूज़ कर लेता हूँ और कंट्रोल पॉइंट्स में जाकर इसके जो भी कंट्रोल पॉइंट्स है इसे मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। फिर से सेलेक्ट करता हूँ। 4 सेगमेंट्स यहाँ पे प्लेस करूँगा, 4 अगेन, और FFD बॉक्स में जाएंगे। FFD बॉक्स काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आपको इस तरह से कुछ डिटेल्स जनरेट करनी है तो।
इसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बाहर की ओर मैं शफल करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और डेफिनेटली 90 डिग्री है। इसको मैं यहाँ से हायरार्की इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके इसे शिफ्ट करके एक कॉपी बना लेता हूँ। सो इसी को मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो ऑल्ट क्यू कर लेता हूँ, आइसोलेशन मोड में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर कंट्रोल पॉइंट्स में जाता हूँ और स्लाइटली इसे मैं थोड़ा सा बाहर शफल अप कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे कंट्रोल पॉइंट्स में जाके ऊपर लेता हूँ, इसे थोड़ा मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर फ़िलहाल डिटेल्स जनरेट नहीं करेंगे बिकॉज इस तरह से विजिबल होगा हमें। और एक डुप्लीकेट बनाएंगे इसकी। इसके बाद ये जो ग्राउंड है, बेस वाला जो पार्ट है, इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करेंगे, बट फिलेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो फिलेट कम करके थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज अप कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर एक चैम्फर बॉक्स लेता हूँ, एक और चैम्फर बॉक्स लेता हूँ। तो चैम्फर बॉक्स में जाएंगे, कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ, इसे सेव कर लीजिए एक बार और इसमें मैं कुछ कनेक्ट पुट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें मैश क्लॉथ यूज़ करना है तो मैं मैश क्लॉथ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। तो इसे मैं ये एरिया में यहाँ तक शफल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। सो आप एनिमेशन में जा सकते हो, मास इफेक्ट्स में जाके क्लॉथ में जाके क्रिएट एम क्लॉथ करेंगे। इसे सेलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन मैं पहले एक बार सेव एज कर लेता हूँ ये फाइल। सो ये फाइल को मैं एक बार सेव एज करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेलेक्ट कर लीजिए इसे सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। एनिमेशन में जाएंगे, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, और इसे मैं एक स्टैटिक रिजिड बॉडी दे दूंगा। इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर शेप टाइप में मैं इसे ओरिजिनल कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इसका शेप टाइप जो है वो ओरिजिनल कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन में जाकर प्ले सिमुलेशन करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिमुलेशन का बिहेवियर इसके ऊपर सेट करोगे तो ये आपको यहाँ पर ओके, सो इसे भी सेलेक्ट करेंगे, ये पार्ट, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे। एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, रिजिड बॉडी, स्टैटिक रिजिड बॉडी, और इसे मैं यहाँ से ओरिजिनल कर लेता हूँ। शेप टाइप में जाकर अगेन ओरिजिनल, इसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ
एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन। अब यहाँ से अब एक बलून बिहेवियर अगर आपको यहाँ से एक्टिवेट करूँगा तो मुझे ये यहाँ पे एज अ प्रेशर जनरेट करेगा। तो इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ इस तरह से। सो इफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ स्लाइटली, इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर पुश कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर आप और वर्क कर सकते हो, जैसे कि फ्री फॉर्म में जाइए और यहाँ पे पिंच यूज़ कर सकते हो। ये एरिया में आप थोड़ा थोड़ा पिंच यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप शिफ्ट यूज़ कर सकते हो, जिससे आप इसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एज अ पिलो का जो लुक है वो आप दे सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप शिफ्ट का यूटिलाइजेशन दी। और इसके ऊपर मैं एक और मॉडिफायर दे देता हूँ, टर्बो स्मूथ मॉडिफायर दे देता हूँ, जिससे ये स्मूथ हो जाएगा। राइट क्लिक करता हूँ एंड आइसोलेट करके और इसे मैं इस तरह से जहाँ भी आपको इसे प्लेस करना है वो प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा इसे स्केल करेंगे और यहाँ पर इसकी जितनी आपको मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए उतनी आप मल्टीपल कॉपीज़ बना लीजिए। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मुझे और एक बार एम क्लॉथ या मैश क्लॉथ यूज़ करना तो आप कर सकते हो। साइड में जाएंगे, चैम्फर बॉक्स लेता हूँ। सो एक चैम्फर बॉक्स में यहाँ पे क्रिएट अप करता हूँ और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज अप करेंगे और इसी को एक और डुप्लीकेट कर लेंगे इस साइड पे। अच्छा, सो यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ और सिलेंडर को यहाँ से एक टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ। तो आप यहाँ से एक टेपर मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। सो इसका रेडियस जो है वो डेफिनेटली कम रहेगा। सो इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। एजेस में जाएंगे, एक कनेक्ट मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से एक्सट्रूड करता हूँ। सो टॉप व्यू में जाकर इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके सो ये दोनों जो सपोर्ट है काउचेस के, उसके लिए यहाँ पे कॉपीज़ बना लेता हूँ इस तरह से। सो इस तरह से
आप इसे एक और डुप्लीकेट कर सकते हो इसकी, या फिर इसे आप मिरर कर लीजिए। इसको थोड़ा सा रोटेशन दे दीजिए इस तरह से प्लेस ऑन कर लीजिए। और सेम इसे मैं मिरर कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी कॉपी करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आप फाइल को सेव कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर आपको एक सेंटर टेबल बनाना है। जो सेंटर टेबल की हाइट रहेगी वो डेफिनेटली काउच के हाइट जितनी रहेगी आपकी सेंटर टेबल। सो आप सेंटर टेबल इस तरह से क्रिएट अप कर सकते हो। तो सेंटर टेबल बनाने के लिए यहाँ पर जाकर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस तरह से। सो रेक्टेंगल को यहाँ से एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे मैं रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ इस तरह से। इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम रखूँगा, थोड़ी सी लेंथ इसकी इंक्रीज़ करूँगा। टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ तक शफल कर लेता हूँ और इसे ग्राउंड पे प्लेस कर लेता हूँ। सो ग्राउंड लेवल से आप इसकी हाइट अराउंड 1.5 फीट तक लिफ्ट कर सकते हो। थोड़ा और नीचे 1 फीट रखेंगे। तो ग्राउंड लेवल से 1 फीट हम इसकी लिफ्ट करेंगे। इसे मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। सो टेबल को मैं पुशअप कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे ये ग्लास काइंड ऑफ दिखाना है तो मैं इसे थोड़ा सा स्लाइटली इसे एक्सट्रूड अप कर लेता हूँ इस तरह से। और इसे मैं हल्का हल्का सब साइड से थोड़ा थोड़ा एक्सट्रूजन कर लेता हूँ। सो एक्सट्रूजन बाय लोकल नॉर्मल करके थोड़ा सा बाहर पुश कर लेता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ एंड आइसोलेट करता हूँ। इसके बाद लाइन टूल में जाएंगे। सो एनेबल इन व्यू पोर्ट जो है वो ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। एनेबल इन व्यू पोर्ट रेडियल और इसकी जो थिकनेस है वो से इसे मैं यहाँ से पुश कर लेता हूँ इस तरह से और स्लाइट रोटेट अप करता हूँ। मच बेटर। और इसे मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में इस तरह से। और इसे मैं फिर से मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और इस तरह से प्लेस ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर फाइल सेव कर लीजिए एक बार। एक्सटेंडेड प्राइमिटिव्स में जाकर एक कार्पेट जैसा आपको क्रिएट अप करना है तो आप कार्पेट जैसा यहाँ पर क्रिएट अप कर सकते हैं। सो इसे फिलेट दे देता हूँ और डेफिनेटली इसकी जो हाइट है वो एक्सट्रीमली कम कर देता हूँ। थोड़ा सा इसे रीसाइज अप कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर
सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट एक ड्राइंग हॉल कंप्लीट अप किया है। कुछ और चीज़ें जो हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे, सो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।